kiss for you. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप आने वाले IBPS PO एग्ज़ाम में, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, PO प्री एग्ज़ाम, उसमें 25 प्लस मार्क रीजनिंग में आप कैसे पा सकते हैं। एकदम इजी तरीके से आप इसको स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, और आप अच्छे से 25 प्लस मार्क तो ला ही सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो आप वहां पे सडनली कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब भी, अब तो कल ही एग्जाम है, मान के चलिए कल ही प्री एग्जाम स्टार्ट है, फिर उसके बाद 22 को है, फिर 23 को है, तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए और पहले से प्लान बना लीजिए कि हमको मैथ सेक्शन में, इंग्लिश सेक्शन में और रीजनिंग सेक्शन में कितना कितना टाइम देना है। ऑन एन एवरेज टाइमिंग होती है, अगर आपका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग है तो आप उसको 25 मिनट दे सकते हैं। अगर मैथ सेक्शन स्ट्रांग है तो उसको 25 मिनट दे सकते हैं, और या फिर 20 मिनट रीजनिंग को दें, 20-25 मैथ और 15 मिनट आपको इंग्लिश में दे रहे हैं। तो 25 मिनट अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो 25 मिनट दीजिए। अगर आप 25 मिनट दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप 30 प्लस कर सकते हैं, लेकिन 25 प्लस की ही बात करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपके पास टाइम कम है, आपके पास 1 ही घंटे का समय है। तो चलिए बताते हैं कि रीजनिंग में आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी 20 मार्क तक तुरंत पहुँच। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी मान के चलिए आप 2 से 3 मिनट में 5 नंबर यहाँ से जुटा लेंगे। ये 5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, और आते हैं, ये फिक्स है इनइक्वालिटी के रीजनिंग में, PO प्री में एग्जाम में आते हैं, क्योंकि SBI प्री PO उसमें भी आए थे। तो मतलब इनइक्वालिटी जो फिक्स है उसमें आप 5 नंबर में मान के चलिए 2 से 3 मिनट में आप आसानी से पा सकते हैं, और बिना किसी क्वेश्चन को गलत किया 5 नंबर में पा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत माइनर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत माइनर मिस्टेक अगर आप करते हैं तो, अगर आप बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं तो 4 कभी कभी गलत होता है, नहीं तो आप इसमें 5 मान के चलिए कि 5 नंबर आपको मिलने हैं। और ये भी मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट में इसको भी आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये 10 मार्क्स तो फिक्स है। उसके बाद देखिए डायरेक्शंस के क्वेश्चन जो है वो 1-2 नंबर के तो फिक्स है कि आते ही आते हैं। 1 और 2 नंबर के मान के चलिए 1 और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शन से पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इजीली आप कर सकते हैं, ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि स्टार्ट आपको इजी वे में करना है। मतलब ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि अगर आप पजल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो पजल ही लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले जो इजीली लगा लेंगे, जितना कोशिश करिए जितना कम समय में आप इसको लगा सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के आप स्पेशलिस्ट है, मास्टर है, अगर देखते ही इसको कर सकते हैं, तो आप कम समय में अगर लगा लेंगे तो आपको लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें आप आराम से पजल में, सिटिंग अरेंजमेंट में, लाइनर अरेंजमेंट में, फ्लोर पजल में, इन सब चीज़ों में लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से आपको मार्क्स उठाने हैं कि अगर आप इसको जल्दी कर लिए, मान के चलिए कि इन सारे को करने में, देखिए ये है डायरेक्शन है, 1 से 2 क्वेश्चन को मान के चलिए आप 2 मिनट में कर लेंगे। मैक्सिमम टाइम मैं जोड़ रहा हूँ कि 2 मिनट में आप कर लेंगे डायरेक्शन में। 2 से 3 मिनट आपको इसमें भी लग जाएगा। और रह गया सिलॉक की बात। सिलॉक 5 नंबर का आता है, लेकिन कभी कभी सिलॉक नहीं आता है, क्योंकि लास्ट जो एग्जाम हुए हैं SBI के, उसमें सिलॉक नहीं आया है। लेकिन ये है कि सिलॉक आ सकता है। अगर सिलॉक आएगा तो आप मान चलिए कि 5 में से 3 तो आपके सही होने हैं किसी कीमत पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी होती है, कुछ नॉट का वो फॉर्म होता है, तो उसमें लोग फंस जाते हैं। लेकिन सिलॉक में आप 3 नंबर पा सकते हैं। इसमें भी मैक्सिमम अगर आपको टाइम लगेगा तो 3 से 4 मिनट ही लगेंगे आपको इसको करने में। अब देखिए, आप टोटल अगर जोड़े तो 5, 5, 10 नंबर तो आपको फिक्स मिलेंगे। अगर 3 इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया कितना, 13, 2, 15, 3, 18 नंबर आप यहां से बना सकते हैं इजिली। आप देखेंगे तो यहां से आप 18 मार्क्स बना चुके हैं। अगर ठीक है, 1 आध 2 अगर, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन में आपको गलत करना ही नहीं है। मैथ में तो 1 आध पॉइंट गलत होता है तो उससे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। मान लीजिए आप कहीं 2 की जगह 3, मतलब 3 की जगह 4, 5 की जगह 6, ऐसा कुछ भी लिख दिया, एक मिस्टेक से पूरी क्वेश्चन गलत हो जाती है। लेकिन रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि आपको, मान चलिए आपकी परसेंट 90 प्लस ही होना चाहिए, आपका एक्यूरेसी रेट 90 प्लस होना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत माइनर मिस्टेक हो। अगर आप देखिए कितना मिनट लगा, मान चलिए 3 मैक्सिमम लेते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 15 मिनट में आपने 18 क्वेश्चन बना लिए। ये मैंने मैक्सिमम लिया। अगर
अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे, अपने टाइम को बचाएंगे, तो मान के चलिए 10 मिनट में आप 18 के करीब में पहुंच सकते हैं। अभी आपके पास पूरा 15 मिनट बचा हुआ है। अगर आप 20 मिनट भी देना चाहते हैं तो आपका 10 मिनट बचा हुआ है और आपने लगभग 18 नंबर के करीब में जुटा लिए हैं। यहाँ पे अगर इसको सिलॉग तो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। अगर सिलॉग में भी आप स्ट्रांग है तो आप 20 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं 10 या 12 मिनट में। अब देखिए, दो चीजें हैं कि जो फिक्स आने वाली है रीजनिंग में, तो वो 6वें नंबर का मैं बता रहा हूं, रैंकिंग। रैंकिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये भी काफी इजी होते हैं। आप इसको भी 2 मार्क आराम से 1 या 2 मिनट में आराम से आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट जो बचता है वो बचता है पजल। मान के चलिए कि पजल का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मान के चलिए 3 पजल आएंगे ही आएंगे, ये श्योरिटी है, क्योंकि अब उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है रीजनिंग में करने के लिए, तो पजल पे कुछ ज़्यादा ही उन्होंने जोर दे दिया है। क्योंकि एसबीआई का जो एग्जाम हुआ है क्लर्क का, पीओ का, इसमें हमने देखा कि पजल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा गए हैं, 3 से 4 भी हो जाते हैं। तो इन पजल से भी आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है। पहले आपको ये ध्यान देना है, अपने माइंड सेट करके जाना है कि प्री में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, ईजी टू मॉडरेट रहेगा, मैक्सिमम ईजी ही रहेगा। एक पजल तो आपको फिक्स है कि आना ही आना है। अगर आप एक पजल को माने तो 5 नंबर, ये जो 5 नंबर है आपको फिक्स है, इसको तो कोई काट नहीं सकता। अगर आप हल्का सा और एफर्ट देंगे तो 10 नंबर पजल में कहीं नहीं गए हैं। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर आप पजल के क्वेश्चन में थोड़े से वीक है तो आप, मैंने पजल पे 2-3 वीडियो बनाया, उसको एक बार फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना फंडा आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो है पजल, ये आपका स्कोर करने के लिए है। इतना नंबर तो आप लगभग 18, 20, 22 नंबर तक तो यहाँ पहुंच ही गए हैं इन सारे सेक्शन से। 6 सेक्शन है और ये लगभग सारे इजी सेक्शन है, 3, 4, 5 तो सेक्शन काफी इजी है। रैंकिंग ये अभी स्टार्ट हो गया है आना काफी ज्यादा, मतलब आ रहा है, फिक्स है कि 1-2 करके आ रहा है। मैक्सिमम 2 से 3 ही मान के चलिए, 1 नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन और रैंकिंग के दे ही रहे हैं। और पजल जो है वो 3 आ रहा है। अब देखिए इन 3 पजल में क्या आ सकता है। तो सबसे पहला, सीटिंग अरेंजमेंट। 5 नंबर का सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स आना है। अब सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या हो सकता है, देखिए, ये है सर्कुलर और लाइनर और स्क्वायर टेबल और इन आउट। ये इन सीटिंग अरेंजमेंट में 4 क्वेश्चंस, मतलब 4 टाइप के जो अरेंजमेंट है वो आ सकते हैं। ये काफी इजी होता है, ये आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा उसमें नॉर्मली नहीं देगा कि आपको ABCD है, वो 8 लोग बैठे हुए हैं, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो अब कुछ दे रहे हैं जैसे कि 8 लोग हैं, वो अलग अलग चीजें लाइक्स कर रहे हैं, उनको ये कलर पसंद है, तो हो सकता है। लेकिन वो भी लेवल काफी इजी है, उसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आपको मैक्सिमम मान के चलिए ये सीटिंग अरेंजमेंट इजी देगा हर हाल में। ये 5 नंबर आपके फिक्स हैं, आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि 25 प्लस क्रॉस कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने 10 से 12 मिनट लिया था। सीटिंग अरेंजमेंट को लगाने में आपको मान के चलिए 4 मिनट अगर मैक्सिमम लेते हैं, 4 मिनट, तो आपको इसको सॉल्व करने में लग जाएगा। बाकी जो 1 मिनट बचेगा उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में मान के चलते हैं हम लोग 5 मिनट। 17 मिनट हुआ, 18 मिनट हम लोग लेके चलते हैं मैक्सिमम टाइम, थोड़ा बहुत, क्योंकि नर्वस थोड़े लोग हो जाते हैं। लेकिन आपको नर्वस एकदम नहीं होना है, आपको एकदम इजीली एग्जाम देना है रीजनिंग के लिए। तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। अब देखिए, जो दूसरा सेक्शन है आजकल बहुत तेजी से आ रहा है, फ्लोर पजल मैं ये नहीं कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये है पॉसिबिलिटीज की आने की, क्योंकि फ्लोर पजल लगभग हर एग्जाम में आ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी फ्लोर पजल आए हुए हैं। तो 5 नंबर आपको फ्लोर पजल में अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप उसको एक बार एग्जाम पहुंचने से पहले क्लियर कर लीजिए, उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मैक्सिमम इसमें भी 5 से 7 मिनट आपको लग सकते हैं इसको क्लियर करने में। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट फ्लोर पजल बना लिया तो आप मान के चलिए कि आप 30 नंबर के लगभग पहुंच रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 मिनट का टाइम है। तो ये 2 पजल तो फिक्स है कि आप कर ही लेंगे। ज़्यादा अगर थोड़ा सा माथा 25 में बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये इजी लेवल का ही आएगा, मान के चलिए इजी टू मॉडरेट ही आएगा।
ईजी टू मॉडरेट का मतलब ये है कि अगर ईजी आएगा तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर मॉडरेट आएगा तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है। बस यही चीज़ें हैं। और देखिए तीसरा जो आएगा, तीसरे में डे डे बेस आ सकता है। मतलब इतने दिन हैं, महीने के दिन हैं, 31 का महीना है, 22 का महीना है, या फिर पजल आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव जो ढेर सारे होते हैं कि कुछ लोग हैं वो दिल्ली रहते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में रहते हैं, उनके पास अलग अलग कारें हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, लेकिन मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से यह है कि स्टार्ट आप ईजी से करें। ईजी से करेंगे तो आपके लगभग 20 मार्क्स जो है वो फिक्स होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ये तो आपके फिक्स हो गए तो आपका प्रेशर एकदम डाउन हो गया, आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ मैक्सिमम मान के चलिए 15 प्लस तो रहता ही है रीजनिंग में, इससे नीचे तो मैं नहीं जाऊँगा। 15 प्लस रहता है तो आप कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि मुझे मैथ में ज़्यादा टाइम देना चाहिए, रीजनिंग में कम देना चाहिए, तो अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लीजिए। लेकिन ये है कि आप 50 प्लस तो आराम से क्रॉस कर लेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 12 से 13 मिनट में, मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में आप इसको कर लेंगे। और पजल ये तो फिक्स है आपका कि आप पजल तो एक कर लेंगे बिना कुछ कहे। अगर कोई नॉर्मल है, मतलब जो कोई, मतलब जिसने अभी स्टार्ट भी किया है ना, वो भी एक पजल तो कर ही लेगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। और बाकी 2 पजल अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वो भी कहीं नहीं जाएंगे। विश्वास करिए आपका 25 टू 28 नंबर रीजनिंग में आने ही आने हैं किसी कीमत पे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें, हो सकता है किसी दूसरे फ्रेंड को इससे मदद मिल जाए। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक तुरंत पहुंचे और आपको उससे हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।